स्थान पर आए हैं। स्थान का नाम है धनुषकोडी। तो ये जो स्थान है, जैसे यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ से भगवान ने सेतु बनाया। तो ये सेतु बनाने का बोलते हैं कि सेतु बनाया, लेकिन सेतु बनाया कहाँ से? गंधमादन पर्वत से। तो वो एक अलग स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ से सेतु बना करके हनुमान जी ने जंप मारा था और वो चले गए थे लंका। तो ये जो पूरा समुद्र है जिसे आपने देखा, यहाँ दो समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन, और ये दोनों समुद्र मिलते हैं। इसे संगम स्थान जो आप देख कर आए, भारत का आखिरी पॉइंट उसे कहते हैं, आखिरी हिस्सा है। यहाँ से बताते हैं 25 किलोमीटर पे आप श्रीलंका पहुँच जाते हैं। परंतु भगवान के समय पर 100 योजन का समुद्र था। एक योजन में 12 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र। अब यहाँ पर समुद्र कैसे बना, समुद्र के ऊपर कैसे जाएं? तो उस पार जाने के लिए भगवान ने एक सेतु का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहते हैं। राम सेतु के अंदर बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थरों को तैराना था, और जो भी पत्थर लेकर आते थे वानर आदि पानी में, और उस पानी के अंदर डालते हैं तो वो डूब जाता है। तो पत्थर तो तैरता नहीं है, पत्थर का स्वभाव है कि वो पानी में डूब जाता है, ये उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है। परंतु भगवान का जो नाम है, जब उनको समुद्र देव ने बताया कि प्रभु का नाम जब आप इस पे लिखेंगे राम, तो क्या हो जाएगा कि ये पत्थर तैरने लग जाएंगे। आपके पास कुशल सैनिक हैं, नल नील, और वो सब मिलकर के अगर पत्थर तैराएंगे तो तैर जाएंगे आपके नाम से। तो लोग पूछते हैं कि पत्थर तो डाले लेकिन वो चिपक कैसे गए? क्योंकि अगर हम पत्थर डालेंगे और तैर भी जाएंगे तो बिखर जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे इधर उधर इधर उधर। वो चिपक कैसे गए? तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, रा म, तो रा और माँ आकर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, बिना किसी फेविकॉल के चिपक जाएंगे। अगर आप बोलो राजमा, तो उसमें से भगवान कहेंगे जा को साइलेंट ले लेंगे, जैसे ऑनेस्टी में एच साइलेंट होता है। राजमा में जा साइलेंट हो जाएगा, भगवान कहेंगे इसने मेरा नाम पुकारा है। आप कहेंगे आज राजमा बन जाए, वो कहेंगे आज राम बन जाए। हरि बोल। अगर कोई कहेगा हराम है, हमारे धर्म में ये काम हराम है, तो भगवान कहेंगे देखो क्या कह रहा है, हमारे धर्म में हे राम है, हे राम है। तो ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान नाम को अंगीकार करते हैं अपने। इसीलिए कहते हैं अपितु अजामिल गज गणिकाओ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाओ, को करी राम नाम बढ़ाई, राम न सकही राम गुण गाई। राम जी को भी नहीं पता कि राम के नाम में कितनी शक्ति है। राम के नाम ने पत्थरों को तैरा दिया, पत्थर तैर रहे हैं यहाँ पर। राम जी ने सोचा चलो हम भी थोड़ा पत्थर तैरा देते हैं। वानर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो राम जी ने उठा करके एक पत्थर को और पानी में फेंका, और जैसे ही पानी में फेंका छप करके पानी में डूब गया। तो राम जी को थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस हो गए, बोले अरे दुनिया तैरा रही है मेरे नाम लिखकर, और स्वयं मैंने पानी में पत्थर डाला और डूब गया। राम जी बड़े चिंतित हो गए, किसी ने देखा तो नहीं? देखा तो हनुमान देख रहे थे, हनुमान की हमेशा निगाह प्रभु पे लगी रहती है। तो भगवान और ज़्यादा आश्चर्यचकित तो बोले हनुमान तुमने देखा तो नहीं? कहा मैंने देखा प्रभु, आपने एक पत्थर को पानी में छोड़ा तो वो डूब गया। कह रहे हनुमान किसी को बताना मत कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं पत्थर छोड़ा और वो डूब गया। और सारे लोग कह रहे जय श्री राम से पत्थर तैर रहे हैं, इस बात को ऐसे ही चलने दो। तो है ना, हनुमान कहते हैं प्रभु यह आपकी लीला है, आप दुनिया को शिक्षा देना चाहते हैं, वरना आपके स्पर्श से तो अच्छे अच्छे असुर भी पार कर जाते हैं, क्या पत्थर नहीं तैरेगा? तो बोले क्या शिक्षा तुम्हें समझ में आई? बोले प्रभु मैं ये समझ गया हूँ कि जो आपका नाम अपने हृदय पर लिखता है, उसका स्वभाव डूबने का हो, पर अपने स्वभाव के विपरीत वो इस भव सागर से तैरने लग जाता है। परंतु प्रभु जिसे आपने ही छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा। तो भगवान के यहाँ पर इस भाव को लेना है। जैसे यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे शिवलिंग पर हम आए हैं, तो शिव जी का क्या भाव यहाँ पर लेना है? शिव जी का भाव है मद भक्ता नाम पूजिकम अधिकम, मुझसे अधिक मेरे भक्त की पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना करी और भगवान ने शिव जी की उपासना करी। क्यों करी, क्या पर्पस था उसका? तो दो शिवलिंग है, एक है रामेश्वरम शिवलिंग जिसमें आप गए, और यहाँ पर भी शिवलिंग है।
वहाँ पे भी कहेंगे वहाँ सेतु बनाया, यहाँ पर भी कहेंगे सेतु बनाया, ग्रंथ माध्यम में कहेंगे यहाँ भी सेतु बनाया। आदमी कंफ्यूज हो जाए कितने सेतु बनाए, वो तो हम तो एक ही सुने थे। तो इसमें एक्चुअली भगवान ने यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना करी, तो स्थापना नहीं करी, यहाँ पर शिवलिंग की स्मरण किया कि शिव जी हम जा रहे हैं आपके भक्त को मारने के लिए, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो शिव जी ने वहाँ पर प्रकट होकर के कहा, इसी स्थान पर क्या प्रकट होकर बोला था, हे राम चिंता मत करो, आप मारो, आप मेरे प्रभु हैं। रामेति रमेति राम नाम मनोरमे धस्त नाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। पार्वती को कहते हैं भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम एक राम नाम के बराबर। अगर आपने बोल दिया राम तो आपने 1000 विष्णु के नाम ले लिए, सहस्त्र नाम ले लिया। तो ये बात जब शिव जी जानते हैं तो यहाँ बोले इसने प्रभु आपसे पंगा लिया है, आप इसके और मेरे दोनों के बॉस हैं, लेकिन ये मेरा स्टूडेंट थोड़ा नालायक हो गया, समझ नहीं रहा है, तो प्रभु मारो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम जी ने शिव जी को यहाँ पर आकर के परमिशन लिया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सारी मर्यादा पालन करते हैं, ऐसे नहीं गए और मार दिया, शिव जी कह रहे आपने ऐसे कैसे मार दिया, झगड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरा नियमावली पालन करते हैं। बोले ठीक है जाइए। तो इस स्थान से परमिशन ली, इसलिए यहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना है। यहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक सामने छोटा शिवलिंग और एक है बड़ा शिवलिंग। कुछ लोग कहते हैं वो ओरिजिनल है, कुछ लोग कहते हैं ये ओरिजिनल है, लेकिन हमें ओरिजिनल स्थान ओरिजिनल है, शिवलिंग तो भगवान की जो भी कृपा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्थान शक्ति। इसी स्थान पर शिव जी प्रकट होकर के और क्या बोले थे, जाइए रावण का वध कर दीजिए। किस कारण से रावण का वध कर दीजिए? रावण ने भगवान राम की शरणागति स्वीकार नहीं करी। तो जो व्यक्ति राम की शरणागति स्वीकार नहीं करता, भगवान कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं करता, उसका हाल ऐसे ही होता है जैसे रावण का हुआ। इतना 1000 करोड़ उसके पास असुरों का साम्राज्य, इतना बलशाली कि उसको कोई देवता नहीं मार सकता है, उसको कोई भी पशु नहीं मार सकता, बड़े से बड़े पशु उसके सामने हार जाए। लेकिन वो एक बार वरदान मांगना भूल गया कि मुझे मनुष्य नहीं मार सकता। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई मनुष्य मुझे मार देगा। तो क्या राम मनुष्य है? कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुलय मनुज शरीरा। भगवान ने मनुष्य शरीर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु मनुष्य हो गए। भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है। तो इसी स्थान से भगवान गए, रावण का वध किया, और वध करके पुनः जब लौट करके आए तो पार्वती जी ने कहा कि अरे देखो आपका ये भक्त रावण मारा जा रहा है, क्या आप इसकी मदद नहीं करेंगे? इसने पूरा जीवन ओम नमः शिवाय का जाप किया। वो कहते देखो ये जब तक मेरी बात मानता था तब तक मैंने इसकी सहायता करी, परंतु अब इसने मेरी बात माननी बंद कर दी है, राम का नाम लेना बंद कर दिया है, राम की शरणागति बंद कर दी है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इसके बीच में। इसलिए पार्वती तुम भी मत बोलो, हम भी नहीं बोलेंगे, दोनों मुंह मोड़ लो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, और दोनों ने चुप होकर के देखते रहे। सामने ही शिव जी का उपासक रावण मारा गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उसने राम की शरणागति स्वीकार नहीं करी। लोग बोलते हैं रामेश्वर शब्द का अर्थ है राम के जो ईश्वर हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं दोनों ही सही हैं। राम जिनके ईश्वर हैं और राम के जो ईश्वर हैं, राम ईश्वर इति ही रामेश्वर है, राम के जो ईश्वर हैं और राम जिनके ईश्वर हैं, दोनों ही तरीके से सही है। लेकिन किस तरीके से? जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने घर में अपनी गद्दी पर बिठाकर पूजन किया, तो क्या सुदामा भगवान हो गए? सुदामा से उनका एक प्रेम है, वैसा ही प्रेम भगवान श्री राम का शिव के प्रति है। भागवत में कहा है निम्न गणाम यथाम गंगा, देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथाम शंभु, पुराणानाम इदम तथा। जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णवों में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथाम शंभु। तो भगवान वैष्णव समझ के उनकी उपासना करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। अभी भगवान ने रावण का वध किया, वापिस आए तो आकर के बोले कि सीता देखो मैंने शिव जी से परमिशन लेकर के रावण का वध तो कर दिया। तो सीता जी कहती है आपको नहीं लगता कि उनको धन्यवाद देना चाहिए, उनके वक्त को मारा है? बोले हाँ वैसे भी बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, ऋषि पुलस्त्य का प्रपौत्र था, नाती था, ऋषि विशर्वा की संतान था, इतना बलशाली इतना ज्ञानी हमने मारा है तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। अरे लेकिन रावण को मारने का पाप कैसे? वो तो असुर था। बोले फिर भी पंडित तो था, ज्ञानी तो था, इसका पाप?
तो भगवान राम को वैसे तो कोई पाप नहीं लगता क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, परंतु फिर भी भगवान को इसलिए भगवान ने यहाँ पर किया कि मर्यादाओं को बनाना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि क्षमा याचना न करें। मान लो मैंने महेश प्रभु के प्रति कोई अपराध कर दिया, और ये महेश प्रभु भी हैं यहाँ पर, शिव जी, तो अगर मैंने कोई अपराध कर दिया तो क्या होगा, मुझे अपराध लगेगा, वैष्णव अपराध। लेकिन मैंने अगर उसकी क्षमा याचना कर ली उस वैष्णव के पास जाकर के, तो वैष्णव इतने कृपालु होते हैं, वो माफ़ कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, जाने दे यार, कोई बात नहीं, तो बस आप माफ मुक्त हो गए, पाप मुक्त, अपराध मुक्त हो गए। लेकिन अगर आपने क्षमा नहीं मांगी तो आप गहरे पाप में गिर जाएंगे, गहरे अपराध में। और अपराध शब्द का अर्थ है अपराध। राधा रानी के भजन से आप दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और फिर वो भजन बनता नहीं आदमी का। इसलिए शिव जी के प्रति अपराध भी नहीं करना कि अरे हम इनका भजन क्यों करें, हम तो राम के हैं ना, कृष्ण के हैं, हम नहीं करेंगे। अरे राम के जो प्यारे हैं क्या आपके प्यारे नहीं हैं? हम प्रभुपाद जी का भजन क्यों करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के प्यारे भक्त हैं। ऐसे ही शिव जी भगवान राम के सबसे प्यारे भक्त हैं, तो उनका दर्शन, उनका उपासना किस रूप में करनी है? भक्त रूप में। अपमान नहीं उनका, और भगवान भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको बताया कि नहीं, मैं तो खुद राम का भजन करता हूँ। तो फिलॉसफी जो है, शास्त्र, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए लाइफ में। कोई कुछ भी बोले, हमको नहीं सुनना, बोले हम तो इस कान से हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। हमारे जहन में वही बात जाती है जो शास्त्र में लिखी होती है, और कुछ हम मानते नहीं। वो चीज़ माननी चाहिए। कोई भी लोक कथा सुना करके लोक व्यक्ति कुछ भी बात बोले कि हमको ज़्यादा मालूम है, तुमको ज़्यादा मालूम है, बोले हाँ तुमको ज़्यादा मालूम है। शिव जी का एक डमरू है, बोलता है तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। शिव जी कहते हैं हम बिल्कुल बड़ा नहीं, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। शिव जी कहते हैं तुम बड़ा, और जो कहता है मैं बड़ा, मैं बड़ा, वो होता है दही बड़ा, दही बड़ा। उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो भगवान का ये सेतु जब बना तो इसी स्थान से हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी थी, यहाँ से जम करके, और छलांग मांगी थी गंधमादन पर्वत से। जैसे ही मारी तुरंत ही सामने क्या आ गया, सामने मैनाक पर्वत निकल आया। मैनाक पर्वत कहता है आओ थोड़ा रेस्ट कर लो। कहाँ जा रहे हो सेवा करने? आ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। हनुमान जी बोले मैं सेवा में निकला हूँ प्रभु राम की। कहा होती रहेगी, रेस्ट कर लो। ऐसे कभी कभी आपकी सेवा में भी होगा। आप सेवा करने निकलेंगे, आज सेवा करके आएंगे गुरु महाराज की, आज सेवा करके आएंगे प्रभु जी की, प्रभुपाद जी की। लेकिन कोई भक्त कहेगा अरे सारी सेवा तुम ही करोगे, इस कौन में इतने भक्त हैं, थोड़ा आराम कर लो। ये कौन है? ये वही मैनाक पर्वत है जो आपकी सेवा से आपको रोक रहा है। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे मैनाक पर उतरना है कि नहीं उतरना है, इसकी बात सुनने की नहीं। जो भी व्यक्ति आपको आपके भजन से, आपके उत्साह से छोड़ने को कहे, अरे कुछ नहीं है यहाँ, इधर उधर घुमा रहे हैं ऑटो में खाली, कुछ नहीं है, ये इधर पत्थर वत्थर दिखा रहे हैं, कुछ नहीं, तुम कमरे में सो आराम से, एसी चला के। कथाएं तो बाद में यूट्यूब में मिल जाएंगी। सोना है, सोने के लिए आए धाम में, वृद्धि करो सोने की। देखो रावण ने सोना कितना बड़ा सोने की लंका बना दी थी। सो तो सो यहाँ पर आराम से आकर। ऐसा कोई व्यक्ति बोले तो आपको बोलना चाहिए नहीं मैनाक मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। मैनाक मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। तो हनुमान जी मैनाक से उड़े, और उड़ करके फिर पवन पुत्र ने आगे देखा, सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, और उसने कहा हे वानर, मेरे मुख के अंदर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हनुमान कहते हैं कि आपका इतना सा मुंह है, चिन्नी सा, और मैं इतना विशाल कैसे मुंह में जाऊंगा? वो कहती है, पूरा मुंह खोल दिया उसने, 10 योजन 120 किलोमीटर का मुंह खोल दिया उसने। अब उस 10 योजन के मुख में हनुमान जी ने कहा बस इतना सा मुंह, ये ले। फिर उन्होंने भी 10 योजन मुंह खोल दिया। अब ये 10 योजन, ये 10 योजन, फिर उसने 50 योजन खोल दिया, यानी 600 किलोमीटर ऊंचा मुंह। हनुमान जी ने भी 600 किलोमीटर अपने शरीर को बढ़ा लिया। थोड़ी देर बाद सुरसा ने अपने मुंह को 100 योजन, यानी जितना बड़ा समुद्र था भारत से लंका, उतना बड़ा मुंह खोल दिया, 1200 किलोमीटर। हनुमान जी ने कहा तुम खोलो 1200 किलोमीटर। मसक रूप कपिधरी, मसक रूप मच्छर जैसा रूप बना के उसके मुंह में गए और बाहर निकल गए। बोले आपने यही कहा था मेरे मुंह से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं गया और निकल आया, हमारा काम हो गया, अब तुम खोलते रहो मुंह। तो हनुमान जी जो है ना, उन्होंने क्या शिक्षा दी कि आपके जीवन में कई ऐसे भक्त आएंगे, आपने इसको अनुभव किया होगा, ट्रेन में भी, सेवा में भी। वो कहेगा हमें जानते हो, कौन है हम, है वॉलंटियर कार्ड है, जानते हो कौन है हम? कहना चाहिए हरे कृष्णा। तो आप क्या कहोगे? तो आप उल्टा बोलोगे तुम हमें जानते हो। तो ये चलता रहेगा, 50 योजन
100 योजन, 10 योजन, 20 योजन, ये चलता रहेगा। दोनों एक दूसरे को अपना अपना मुंह खोलकर दिखाएंगे, हम विशाल कि तुम विशाल। लेकिन ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आदमी को विनम्रता का सहारा लेना चाहिए, तुरंत उसको मच्छर जैसा बन जाना चाहिए। अरे भाई तुम ही हो महाराज हमारे, क्षमा कर दो आपके साथ टकराए हम, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करो, निकल लो आगे। ऐसी स्थिति में हनुमान जी शिक्षा देते, तभी वो वैष्णव राम की सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा वही कर सकता है जो इधर उधर के कॉम्पिटिशन में फंसता नहीं कि तुम बड़े कि हम बड़े, कि हम बड़े कि तुम बड़े। इस तरह से फिर हनुमान जी ने दूसरी बार जंप मारा तो जाकर सिमिका नाम की एक राक्षसी थी जो कि हवा में आकाश मार्ग से चलने वाले पक्षियों को पकड़ करके उनकी परछाई से खींचकर मुंह में डाल लेती थी, गप करके खा जाती थी। तो हनुमान जी को उसने परछाई से पकड़ा। हनुमान जी कह रहे पूरा जोर लगा के, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन वो पकड़ रखा और मुंह में छप करके डाल दिया। हनुमान जी ने जब देखा कि मैं फंस गया हूँ, उसके मुंह के अंदर विशाल दुर्गंध आ रही है, मांस मच्छी की दुर्गंध है, उन्होंने अपना गदा उठाया और उसकी कपाल को फाड़ कर बाहर निकले, जय श्री राम। यहाँ से बाहर निकल गए हनुमान जी। तो ये हमें शिक्षा देती है कि कई ऐसे डिवोटी मिलेंगे लाइफ में जो केवल आपके अवगुण देखेंगे, कहेंगे आप में बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम है आपके साथ। वो शैडोज पकड़ते हैं आपकी, ब्लैक। आप पूरे सफेद हैं, धोती कुर्ता सफेद, गमछा सफेद, चादर सफेद, तिलक सफेद, लेकिन वो आपका काला ढूंढ लेंगे क्योंकि वो उनके अंदर सिमिका का गुण है। शैडो पकड़ते हैं और फिर उसको खाया दिखा। लेकिन आपको क्या करना है? उस शैडो से घबराना नहीं है। वो आपके दोष देखे तो आपको माफ कर देना है, क्योंकि जो आपके दोष देखता है वो आपका शुद्धिकरण करता है। उसको कहना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग माई फॉल्ट्स। आपने मेरे दोष देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो आपका दोष देखेगा वो दोष उसके पास चला जाएगा, और आप उसके गुण देखने लगो तो उसका गुण जो थोड़ा मोड़ा भी होगा वो आपके पास आ जाएगा। आओ कंकाल हो जाएगा, आप धनी बन जाएंगे। इसलिए जो दोष देखे उसको दोष नहीं देखना चाहिए, उसके दोषों को माफ कर देना चाहिए और उसके साथ प्रेम बढ़ाना चाहिए, खूब प्रेम करना चाहिए, मालाएं पहनानी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिसने कल ही रात को आपको बोला हो तेरा रूम है कि मेरा रूम है, आ गया यहाँ पर, तू निकल जाए यहाँ से, ऐसे आदमी को सुबह प्रसाद में आपकी सेवा मिल गई तो आप बोलेंगे आइए प्रभु जी आइए प्लीज, इनको जल्दी से 2 प्लेट दो, आगे लगा के दो। कहेगा ये क्या हो गया? अपोजिट, आपके पास वो गुण आ जाएगा और वो आपका जो दोष है उसके पास चला जाएगा। सिमिका ने ऐसे ही किया, उससे हमें शिक्षा मिली। फिर आगे प्रभु हनुमान जब जा रहे हैं तो लंका के बाहर लंकनी मिल गई। लंकनी कहती है मैं जाने नहीं दूंगी, और उठा करके हनुमान जी को एक मारा, चढ़ा। और हनुमान जी को लगा, हनुमान जी कह रहे हैं अरे पहली बार किसी ने इतना करारा मारा है, बहुत जोर का मार दिया। तो हनुमान जी एकदम लगा उनको बहुत जोर से। हनुमान जी बोले ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, मैं भी बलशाली वानर हूँ, पवन पुत्र हूँ। हनुमान जी ने वैसी मुट्ठी बनाई और एक मुष्टिक प्रहार किया उसके, जैसे ही मरा लंकनी के मुंह से उल्टी निकलने की, खून की, और धड़ाम से बेहोश हो गए। तो मरते मरते बोलती है मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन एक वानर अपने एक ही प्रहार से तुझे वन करा दे, उस दिन लंका का विनाश का समय आ गया है। तो अब लंका का विनाश है, तुम कौन हो? कहा मैं श्री राम का भक्त हूँ। कहा ठीक है, फिर तो ये सही समय आया है। तो ये लंकनी हमको शिक्षा देती है कि कभी कभी हमारे अंदर इतना आक्रोश, इतना अहंकार, इतना कल्मश भर जाता है कि हम शरणागत हो नहीं पाते, हमारी शरणागति नहीं होती है। हम हमेशा अपने ही अहंकार में सोचते हैं मैं ज़्यादा ज्ञानी, मैं ज़्यादा समझदार। अच्छा प्रभु जी आपको पता है यहाँ ये अग्नि तीर्थ में क्या हुआ था? मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं पता, अब मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हमें ऐसे कर लेना चाहिए, उस समय समझ जाना चाहिए किस भाव से हमें शिक्षा दे रहा है, शरणागति करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे ऐसे कुछ अहंकार होते हैं जब हम तर्क वितर्क में फंस जाते हैं कि ये क्यों हुआ, प्रभु राम ने शिव जी की उपासना क्यों करी। अब इस पे बहुत बड़े तर्क होंगे संसार में, तर्क की तर्क 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 पड़ जाएगा पूरा संसार, खड़े हो जाएंगे, 1000 इधर 1000 इधर तर्क हो रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में एक ऐसा आदमी चाहिए हनुमान जैसा जो आकर के तर्क का विनाश कर दे। तो जब कोई तर्क करे और उसको एक श्रील प्रभुपाद जी जैसा महान भक्त, उसको हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जैसे महान भक्त है ना, ऐसा जो स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी में हो, वो आकर के जब पंच उल्टा मारता है तब फिर उसका जो लंकनी है ना अहंकार की, उसका विनाश हो जाता है। और जो ये मन रूपी रावण जिसने सीता रूपी आत्मा को कैद करके इस लंका में रखा है ना, वो मुक्त कर देता है। भगवान आत्मा और परमात्मा दोनों यहीं रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी परमात्मा का दर्शन करती नहीं, बाहर ढूंढती रहती है, अंदर होता नहीं। अंतर्मुखी भजन होता नहीं, बाहर मुख ढूंढते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि अहंकार ने, मन रूपी रावण ने पकड़ के लंका में रखा हुआ, अहंकार रूपी लंका। लेकिन जैसे ही एक स्ट्रांग प्रीचर आकर के तर्क से मारता है ना लंकनी को, और लंका में आग लग जाती है, रावण का वध राम कर देते हैं, मन रूपी रावण जो है वो समाप्त हो जाता है, और उस समय ये जो सीता रूपी आत्मा है ये परमात्मा रूपी राम से मिल जाती है। कहते हैं कि जिसके दिल में राम है उसको रावण कुछ कर नहीं सकता है। बस आपको केवल भगवान के राम के नाम में रुचि बढ़ानी है। तो कई बार लोग बोलते हैं जी हम तो कृष्ण के हैं ना, तो राम का भजन क्यों करें? तो ऐसा कुछ नहीं है, राम कृष्ण दोनों में कोई भेद नहीं है। हमारे वृंदावन के आचार्य कहते हैं राक्षर श्री राधिका और मामन मोहन जान, राम ही तो कृष्ण है कहत सजन सुजान। राम और कृष्ण कोई भेद थोड़ी है, रा अक्षर राधिका और माँ अक्षर मधुसूदन, माधव, मनमोहन, मदन मोहन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो राम में ही कृष्ण बसते हैं, इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम राम तो राम के नहीं है। आप इस भाव से दर्शन कर लो राम का कि राधिका और मधुसूदन दोनों राम में विराजमान है। और देखिए जब आप बोलते हैं गौर, तो गौर का मतलब क्या है? गौ मतलब गोविंद और रा मतलब राधा। तो गौर के अंदर गोविंद भी है और राधा भी है, ऐसे ही राम के अंदर राधा भी है और मनमोहन भी है। तो जैसे आप गौर की उपासना करते हो, उधर से आइए, जैसे आप गौर की उपासना करते हो वैसे ही आपको राम की उपासना भी की जा सकती है। दोनों राधा कृष्ण नहीं अन्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं रूप में, वैसे ही राम के अंदर भी दोनों आ गए, राधिका मधुसूदन, राधिका मनमोहन। तो इस भाव से हम पूजन करें। जब वापिस भगवान राम आए तो शिव जी की उपासना करके उन्होंने थैंक यू बोला। तो यहाँ तो परमिशन ली थी और वहाँ जाकर रामेश्वरम शिवलिंग जो है उसमें जाकर थैंक यू बोला, उनको धन्यवाद। तो इस धन्यवाद बोलते समय उन्होंने उनको बोला कि यहाँ शिवलिंग बनाना पड़ेगा। तो हनुमान को बोला जाओ हनुमान कैलाश से जाके एक शिवलिंग ले आओ। अब कैलाश से गए शिवलिंग लेने के लिए और एक शिवलिंग लेकर के आए वो। और शिवलिंग लेकर के जब आए तो पता चला उससे पहले ही रेत का एक शिवलिंग बनाकर सीता जी उपासना कर चुकी हैं। तो उन्होंने कहा हमारे शिवलिंग का क्या होगा? बोले अगली बार जब भी कोई भजन करेगा शिवलिंग की उपासना करने आएगा, अगर हनुमान तुम्हारे शिवलिंग की पहले पूजा नहीं करेगा तो उसको रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। हनुमान बड़े खुश थे, लेकिन बोले प्रभु एक बात कहूँ, ये रेत का शिवलिंग तो ऐसे ही पानी के भाव से टूट जाने वाला है। तो राम जी बोले ट्राई करो हनुमान। अब हनुमान बोले हमारी बड़ी, जब से हम राम के हो गए हमारी पूंछ बड़ी हो गई। यानी कि जब से कोई व्यक्ति राम भक्त बन जाता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। राम के जब से हो गए हमारी पूंछ डिमांड बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा हम अपनी पूंछ का इस्तेमाल करेंगे, डिमांड का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने अपनी पूंछ विशाल करी और शिवलिंग के चारों तरफ बांधी और जोर लगा के खींचा, जय श्री राम। और क्या हुआ? तो हनुमान जी बोले देखा। राम जी बोले देखा? क्या देखा? हनुमान ने पलट के देखा, बोले पूंछ ही निकल गई है। तोड़ने आए थे शिवलिंग, या पूंछ अलग हो गई। तो उन्होंने नाम दिया हनुमान पूंछ तोड़ मंदिर। हनुमान की पूंछ टूट गई, शिवलिंग नहीं हिला। तो उन्होंने बोला कि ये शिवलिंग इतना अटल है? उन्होंने कहा अटल नहीं है, प्रलय काल भी आएगा तब भी ये शिवलिंग कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये शिवलिंग भगवान राम की भक्ति प्रदान करता है, भक्त का भाव प्रदान करता है। इसलिए हमें राम भजन की कृपा मांगनी चाहिए शिवलिंग को प्रणाम करके, चाहे हम यहाँ धनुष कोटि में हो या वहाँ पे। जब भगवान वापिस आए तो उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि असुर पीछे पीछे आ जाए। तो उन्होंने इस धनुष कोटि स्थान पे खड़े होकर एक धनुष बाण चला करके खड़ाक से धनुष से उस पूरे पुल को तोड़ दिया। इसलिए स्थान का नाम है धनुष कोड़ी, यानी उनके कोदंड रूपी धनुष से भगवान ने इसका नाश किया था। इसलिए यहाँ पुल दिखता नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के द्वारा तोड़ दिया गया था। तो कुछ कुछ पत्थर इसके तैरते हुए मिलते हैं, लेकिन पूर्ण यहाँ पर मिलता नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्थान पर जाएंगे जहाँ पर विभीषण जी भगवान राम की शरणागति स्वीकार किए और उनको राजा लंका का बनाया गया। विभीषण मंदिर जाएंगे, वहाँ पर विभीषण जी की कथा होगी और फिर हम लोग वापस रामेश्वर शिवलिंग जाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु की